ये बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। एक ही टिकट को पता नहीं कितने बार ये लोग बेचते हैं, एक ही टिकट को। ये लोग तो टिकट के दुकानदार थे, दुकान चलाते थे, आपको टिकट देंगे, इनको टिकट देंगे, उनको टिकट देते थे, और बाद में पता चलता था कि अपने ही दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे। आप देखिए जदयू में या जदयू पार्टी में ऐसे तो आए नहीं, इनके पास तो कुछ बचा नहीं था। अब सोचिए जब एमएलसी की बात हुई तो अपने खुद चले गए, क्या इनके अलावा कोई कुशवाहा नहीं था उस पार्टी में? ये वैसे नेता है, ये भस्मासुर है। ये लोग नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये लोग जला देंगे, देखिएगा आने वाले समय में ये सब लोग मिलके उनको जला देगा। सब लोग से पता नहीं ये लोग कैसे कालिदास बन गए, पॉलिटिकल कालिदास बन गए, और इन लोगों ने जिस तना पर बैठे थे ना उसी को काटना स्टार्ट कर दिया। उस पेड़ के तना को नहीं काटा है, रामचंद्र प्रसाद सिंह जैसे तना को नहीं काटा है, लोगों ने पेड़ को काट दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक जगह टिक नहीं सकते हैं, इनका मन भर जाता है, मतलब ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उलट पलट करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। आप पूरी राजनीति की इनकी देखिए तो इधर उधर करते रहते हैं, इनकी आदत ये है। तो कल वो किधर चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है जी। और इनको शायद लोग पलटू राम या क्या कहते हैं, तो इस बार तो चल जाएंगे तो महापलटू राम हो जाएंगे। हमारा ही एक अति पिछड़ा का नेता बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम सब अति पिछड़ा मिलकर इनको खड़ा किए, और इस बार यदि उधर चले गए तो हम लोग इनको महापलटू राम छोड़ के हम लोग पलट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपने इस्तीफे का ऐलान कल कर दिया, लेकिन सिर्फ इस्तीफे का ऐलान नहीं किया। मीडिया से लंबी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात आरसीपी सिंह ने यह कही कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। बिहार की सियासत की सामान्य समझ रखने वाला भी व्यक्ति ये बहुत आसानी से समझ सकता है कि आरसीपी सिंह ने जो कहा है उसका मतलब क्या है और बिहार की राजनीति में खेल क्या होने वाला है। हमारे साथ आरसीपी सिंह के बेहद करीबी जेडीयू नेता, अब पता नहीं जेडीयू में हैं या नहीं है, क्योंकि जेडीयू के बहुत नेताओं को आरसीपी सिंह के करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी है। तो कन्हैया सिंह मौजूद हैं, बिहार के जाने माने शिक्षाविद भी हैं। तो फिलहाल जो सबसे इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि आरसीपी सिंह के बेहद करीबी सिपाह सलारों में से एक हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं कि अब मैं जेडीयू पार्टी का नेता नहीं हूं। कल हम लोग ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे का दौर अभी जारी है। पूरे बिहार से मुझे लगता है हजारों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे चुके हैं और आगे भी जारी रहेगा। कल आरसीपी सिंह ने ये कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। उपेंद्र कुशवाहा के लिए था, ललन सिंह के लिए था, नीतीश कुमार के लिए था, या तीनों के लिए था, या उमेश कुशवाहा के लिए? नहीं, वो सबके लिए बोले कि सबसे पहले बात तो ये है ना कि आप देखिए ये जो लोग कहते हैं कि इतनी संपत्ति मिली, जमीन इतना मिला, अकूत संपत्ति, अकूत पता नहीं अकूत संपत्ति शायद ये लोग जानते होंगे, इनके पास होगा अकूत संपत्ति। लेकिन जब आप जाएंगे मुस्तफापुर, वो गांव खेती लायक है, पगडंडी वाला है, माने उस खेत में जाने का रास्ता नहीं है। कहीं 8 कट्ठा है, कहीं 5 कट्ठा है, कहीं 2 कट्ठा है। कुछ खेत तो बदलेन, जिसको हम लोग बदलेन कहते हो, बदलेन हुआ है, तो डेफिनेटली वो रजिस्ट्री तो होगा भाई। आप ये जान लीजिए कि रामचंद्र बाबू आज जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। इन लोग को डर था। अरे सबसे बड़ी चीज, इन लोग को डरने की जरूरत भी नहीं थी। यदि हमसे सलाह लेते, हम तो भाई शिक्षक हैं, पढ़ाते रहते हैं, सलाह लेता लोग, आखिर में मजबूत तो जेडीयू को ही बना रहे थे, जेडीयू पार्टी को ही सशक्त बना रहे थे। पता नहीं ये लोग कैसे कालिदास बन गए, पॉलिटिकल कालिदास बन गए, और इन लोगों ने जिस
तना पर बैठे थे ना, उसी को काटना स्टार्ट कर दिया। उस पेड़ के तना को नहीं काटा है, रामचंद्र प्रसाद सिंह जैसे तना को नहीं काटा है, लोगों ने पेड़ को काट दिया। ये पेड़ कौन सा है? जेडीयू खत्म हो गई आप पर? नहीं, ये पेड़ देखिए, जेडीयू पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जेपी, भीमराव अंबेडकर, बाबा, ये इन लोगों की सिद्धांतों की पार्टी है। ये पिछड़े अति पिछड़ों की पार्टी है, और इस पिछड़े और अति पिछड़े से एक आप पिछड़ा का बहुत बड़े नेता को आपने वहां से धराशायी कर दिया, उनको उखाड़ कर फेंक दिया। रुक गया क्या? हेलो, चल रहा है जी, आपने उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे तो नहीं होता है ना जी। सर, सवाल यह भी है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका रही इस पूरे खेल में? आरसीपी सिंह के साथ हुआ। उपेंद्र कुशवाहा की आज पार्टी में इतनी हैसियत नहीं है कि वो रामचंद्र बाबू जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता के बारे में सोच सकते हैं जी। उनके यदि कुछ करना होता ना, तो रालोसपा पार्टी में बहुत कुछ किए होते। मैं खुद भी जी रालोसपा पार्टी में रह चुका हूं। जी तो ये लोग कैसे पार्टी चलाते हैं जी, ये खुद जानते हैं। जब ये बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, एक ही टिकट को पता नहीं कितने बार ये लोग बेचते हैं, एक ही टिकट को। ये लोग तो टिकट के दुकानदार थे, दुकान चलाते थे, आपको टिकट देंगे, इनको टिकट देंगे, उनको टिकट देते थे, और बाद में पता चलता था कि अपने ही 2 जगह से चुनाव लड़ लेते। आप देखिए जदयू में, या जदयू पार्टी में ऐसे तो आए नहीं, इनके पास तो कुछ बचा नहीं था। अब सोचिए, जब एमएलसी की बात हुई तो अपने खुद चले गए। क्या इनके अलावा कोई कुशवाहा नहीं था उस पार्टी में? ये वैसे नेता है, ये भस्मासुर है। ये लोग नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये लोग जला देंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये सब लोग मिलके उनको जला देगा। सब लोग से मतलब ललन सिंह भी हैं? सब लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जिस पद पे हैं वो भी उसमें सम्मिलित हैं। ये लोग शुरू से जो निर्णय लेना स्टार्ट किए ना, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सबको जोड़ के चलना चाहिए। तो ये लोग तानाशाह बन गए। ये लोग तानाशाह, आज इसको हटा गए, सारा प्रकोष्ठ भंग करो, सारे प्रभारी भंग कर दो। इन लोगों ने केवल भंग ही किया, जेडीयू को यूनाइट तो ये नहीं है। ये जेडीयू को यूनाइट थोड़ी किया लोग, ये सबको भंग करते गए, और लास्ट में देखिएगा यही 3-4 लोग रहेंगे। आप देखिएगा, उससे ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन क्या ये जो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच की दूरियां तब बढ़ने लगी जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री के साथ ही ये सब कुछ शुरू हुआ? थोड़ा अगर आप समझा पाए। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि कब दूरियां फासले में बढ़ गया, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित किया है रामचंद्र बाबू को लेके। रामचंद्र बाबू अपने तो कोई मंत्री बने नहीं, आज का एक्ट में कोई बन जा रहा है मंत्री, बिना माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्री नहीं बने होंगे, मैं जितना जानता हूं। तो कहीं ना कहीं ये दूरियां जो बढ़ाए हैं लोग, वही लोग बढ़ाए हैं जिनको डर था कि रामचंद्र बाबू पिछड़े अति पिछड़े के इतने बड़े नेता बन गए हैं, महिलाओं के, अति पिछड़ा दलित महादलित के, उससे इनको डर हो गया था इन सभी लोगों को। सिर्फ आरसीपी सिंह ने ये नहीं कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, बल्कि आपकी पार्टी के पुराने प्रवक्ता थे, जिस पार्टी को आपने छोड़ा है, जेडीयू के पुराने प्रवक्ता रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने कहा कि सोचिए अगर सबूत के साथ रोज खुलासे होने लगे, बड़ा बड़ा बम फूटेगा। क्या क्या बम फोड़ने वाले हैं आप लोग? देखिए, ये सब कोई जानता है। आज मैं पटना में हूं तो मेरी क्या प्रॉपर्टी है सब डिक्लेयर्ड है, हमारे बारे में भी सब लोग जानता है, सबकी प्रॉपर्टी के बारे में सब लोग जानता है, और लोगों ने कैसे लिया है ये सब लोग जानता है। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आप जान लीजिए कि यहां कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हमारे रामचंद्र बाबू के पास तो इतनी संसाधन नहीं था कि पटना में मकान या जमीन ले सके, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग नेता जो हैं, यहाँ कितने कितने मकान हैं
अब बिहटा नौबतपुर में कितना जमीन है ये सब कोई जानता है। डिपार्टमेंट में रिनोवेशन के नाम पे कितना खर्च हुआ है, क्या टेंडर घोटाला है, ये सब आने वाले समय में दिखेगा। एक खबर जो लगातार चल रही है, अब आप बड़े करीब रहे हैं, आप जेडीयू में तो रहे ही हैं, जेडीयू के अंदर की सियासत को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं, नीतीश कुमार को भी थोड़ा बहुत जानते ही हैं। एक खबर चल रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की रात के अंधेरे में मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, और अब बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने वाला है। मतलब क्या है सत्ता का समीकरण बदलने से, आप समझ रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक जगह टिक नहीं सकते हैं, इनका मन भर जाता है, मतलब ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उलट पलट करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। आप पूरी राजनीति की इनकी देखिए तो इधर उधर करते रहते हैं, इनकी आदत ये है। तो कल वो किधर चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है जी। और इनको शायद लोग पलटू राम या क्या कहते हैं, तो इस बार तो चल जाएंगे तो महा पलटू राम हो जाएंगे। हमारा ही एक अति पिछड़ा का नेता बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम सब अति पिछड़ा मिलकर इनको खड़ा किए, और इस बार यदि उधर चले गए तो हम लोग तो इनको महा पलटू राम छोड़ के हम लोग पलट जाएंगे। और यदि अति पिछड़ा मैक्सिमम तो साथ छोड़ दिया आज के डेट में। आप गांव में जाइए, गांव में जाके देखिए क्या हाल है। अति पिछड़ा अब इनके साथ नहीं है। फॉरवर्ड तो ऐसे ही छोड़ चुके हैं पहले। दलित महादलित की स्थिति खराब है। इनके यहाँ दलित महादलित में वो नेता है जहां कहीं से दलित महादलित को रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आप आरसीपी सिंह ने ये कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आगे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, वो तो 7 जन्म में बोले, हम लोग कह रहे हैं 77 जन्म में नहीं बनेंगे, एक और 7 लगा लीजिए। मुख्यमंत्री बनेंगे इस जन्म में एक आध बार और, की नहीं बनेंगे? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री तो ये बन जाते हैं तरीके से, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कभी ये प्रधानमंत्री बन पाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। रामचंद्र बाबू जैसे व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति यही बचे हुए थे उनके साथ, उठा के देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जा चुके थे, पुनः वापस। उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, कोई राजनीतिक चरित्र। एक आखिरी सवाल है, देखिए नजदीकियां तो आपकी बीजेपी के साथ हैं, ये आरोप भी लगता रहा है। बीजेपी से अच्छे रिश्ते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के, और जाहिर तौर पर वाया आप लोगों की अपनी पार्टी एनडीए में आपकी एंट्री हो, बीजेपी के साथ सियासी गठजोड़ हो, या फिर बीजेपी में सीधे शामिल होकर बीजेपी से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं, क्या होने जा रहा है? बीजेपी में शामिल होंगे आप लोग या अपनी पार्टी बनाएंगे? ये सवाल सब लोग आपसे पूछ रहे हैं, बड़ा कॉमन सवाल है। देखिए, अब हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम लोग की अभी कोई पार्टी नहीं है। हम लोग अभी सोचेंगे, माननीय आरसीपी सिंह जो कहेंगे हम लोग वही करेंगे। तो उसकी कोई मियाद रखी है आपने, कब तक सोच लेंगे? अब पता नहीं, वो उनकी भाई, जब उनको लगेगा हम लोग उनके साथ खड़े हैं। पार्टी बनाएंगे तब पार्टी बनाएंगे, आप देखिएगा बहुत कम बनेगी, ये वेरी शॉर्ट इंटरवल में ये पार्टी बहुत बड़ी हो जाएगी यदि बनाते हैं तो। मैं नहीं कह रहा हूं, और इधर जिधर भी जाएंगे उधर हम सब लोग चलेंगे। तो आरसीपी सिंह जहां जाएंगे उधर कन्हैया सिंह और बाकी आरसीपी सिंह के जो सबसे करीबी सिपा सलार है, आज आरसीपी सिंह के साथ जो हुजूम खड़ा है उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का, वो उनके साथ चला जाएगा। नीतीश कुमार 7 जन्म में नहीं 77 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो लंबा इंटरव्यू और कई सवाल बिहार की सियासत से जुड़े हुए, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है, आखिरी कमेंट चाहेंगे, क्योंकि आप एक राजनीतिज्ञ भी हैं, तो मान के चलिए कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, कितने घंटों के बाद या कितने दिन के बाद नीतीश कुमार की गाड़ी राजभवन पहुंचने वाली है? मुझे नहीं पता है कि राजभवन, उनके दरवाजे और राजभवन के
दरवाजे के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वो कब पहुंच जाएंगे, रात में भी चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि राज्य भवन का भाई अब क्या अंदर खिचड़ी है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन बिहार की जनता इस बार खिचड़ी पक गई ना, तो इनकी खिचड़ी को जला देंगे। बिहार की जनता इस बार खिचड़ी पक भी गई तो खिचड़ी जला देगी। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।